कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम रॉब, एड और एलिसन होता है, जो कि स्कॉटिश हाईलैंड्स में माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। यहाँ रॉब इस क्लाइंबिंग को लीड कर रहा था और वो दोनों उसके पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। तभी अचानक एड का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसकी रस्सी पहाड़ से जुड़ी होने के कारण वो नीचे गिरने से बच जाता है। तभी रॉब जल्दी से नीचे उतर कर आता है और एड को संभाल कर उसे ऊपर की ओर खींचता है, जिसके बाद वो तीनों एक साथ उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं और वहां आराम करने लगते हैं। जिस दौरान एलिसन एड के पास आती है और उसे लापरवाही से पहाड़ चढ़ने पर डांटने लगती है। इसके बाद वो तीनों उस पहाड़ी जगह पर बने एक कॉटेज में पहुंचते हैं, जहां पहले से उनके दोस्त जेनी और एलेक्स होते हैं। यहाँ एड को पता चलता है कि कॉटेज में नेटवर्क नहीं है, जिससे वो बहुत परेशान होता है। वहीं एलिसन बात लेते वक्त सोचती है कि अगर उस पहाड़ से रस्सी नहीं बंधी होती तो आज एड की नीचे गिरने से मौत हो सकती थी। खैर, रात में सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं और कार्ड्स खेलकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी जेनी और एलेक्स आराम करने के लिए अपने बेडरूम में चले जाते हैं और एड, एलिसन और रॉब अभी भी डाइनिंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ एड कहता है कि आज मौसम बहुत खराब है और शायद यहाँ तूफान आने वाला है। थोड़ी देर के बाद वो तीनों लोग भी आराम करने के लिए चले जाते हैं और जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मौसम अभी भी खराब है। इसलिए रॉब कहता है कि अभी हमें पहाड़ के कठिन रास्ते से नहीं बल्कि सरल रास्ते से आगे बढ़ना होगा। इसके बाद वो सभी हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं, जहां कई घंटों के बाद वो एक ब्रेक लेते हैं और रेस्ट करने के बाद वो सभी लंच करते हैं। तभी एड टॉयलेट करने के लिए अपने दोस्तों से थोड़ा दूर जाता है, जिस दौरान उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में वो अपने दोस्तों को भी बताता है और फिर सभी मिलकर उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। तब एलिसन उस आवाज को सुनकर कहती है कि ये आवाज किसी जानवर या इंसान की चीख की तरह लग रही है। अब कई मीटर आगे बढ़ने पर उन्हें एक पाइप दिखाई देता है। असल में इसी पाइप से उन्हें वो आवाज आ रही थी, इसलिए वो उस पाइप के पास आसपास की मिट्टी को हटाने लगते हैं। तब उन्हें एक लकड़ी से ढका हुआ गड्ढा दिखाई देता है। जब वो उस लकड़ी को गड्ढे से हटाते हैं तो उन्हें उस गड्ढे के अंदर एक छोटी लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम एना होता है। यहाँ एना उन सभी लोगों को देखकर डर जाती है, इसलिए जेनी उसके पास जाती है और उसे संभालने लगती है। लेकिन एना उसकी भाषा नहीं जानती थी, जिस वजह से कोई भी उसकी बात नहीं समझ पा रहा था और न ही एना को उनकी कोई बातें समझ आ रही थी। इसी बीच एलिसन उस पाइप को देखकर समझ जाती है कि जिसने भी एना को इस गड्ढे में बंद किया है वो एना को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि गड्ढे के बाहर उस पाइप को इसलिए लगाया गया था ताकि एना को सांस लेने में दिक्कत न आए। इसके बाद वो सभी एना की मदद करने का सोचते हैं, जिसके लिए वो किसी पास वाले गांव में जाने का फैसला करते हैं, जिस पर रॉब कहता है कि हम शॉर्टकट वाले रास्ते से वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन शॉर्टकट वाला रास्ता बहुत ही खतरनाक था, जिसमें उन्हें चट्टानों से नीचे उतरना पड़ेगा। अब क्योंकि एलिसन और रॉब सबसे अच्छे क्लाइंबर होते हैं, इसलिए वो प्लान करते हैं कि एलिसन और रॉब शॉर्टकट वाले रास्ते से गाँव में जाएंगे और फिर गाँव से उनके लिए मदद भेजेंगे, जबकि बाकी लोग लंबे रास्ते से आगे बढ़ते रहेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। अब इस प्लान के मुताबिक एलिसन और रॉब शॉर्टकट वाले रास्ते पर निकल जाते हैं, जहां एलिसन धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरने लगती है। तब आधे रास्ते में उसे पता चलता है कि उसकी रस्सी खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अपने हाथों और घुटनों की मदद से आगे बढ़ती है। वहीं रॉब उसके पीछे पीछे आता है और अपनी रस्सी से नीचे उतरने लगता है। तभी अचानक से उसकी रस्सी टूट जाती है और वो चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर एलिसन बुरी तरह डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इधर बाकी के लोग लंबे रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि अगर हम एना को उठाकर चलेंगे तो हम तेज चल सकेंगे, पर जैसे ही वो एना को उठाने की कोशिश करता है तो एना डर जाती है, इसलिए वो एना को नीचे उतार देता है और सभी वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एलिसन के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है, जिससे वो फिसल जाती है और नीचे गिरने लगती है, लेकिन नीचे नदी होने के कारण उसकी जान बच जाती है। अब किसी तरह एलिसन अपने आप को संभालती है और नदी के किनारे पर आ जाती है, पर थकान के कारण वो बेहोश हो जाती है। इसी दौरान उसे सपना आता है कि वो एना की तरह एक बॉक्स में फंस गई है, जिससे एलिसन बुरी तरह डर जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाता है और वो रॉब के पास चली जाती है, जहां वो रॉब की रस्सी को नोटिस करती है कि किसी ने उसकी रस्सी को जानबूझकर काटा था। तभी एलिसन उस पहाड़ के ऊपर एक आदमी को देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता
जाता है कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एलेक्स और उसके साथी जब रास्ते पर होते हैं तब हम दो लोगों को उन पर नजर रखते हुए देखते हैं। दरअसल ये शिकारी होते हैं और यहाँ शिकार करने के लिए आए होते हैं। इसी दौरान उन लोगों के पास दो लोग और आते हैं जो कि उन दोनों शिकारियों को बुरी तरह मार डालते हैं। असल में ये दोनों किडनैपर्स हैं जिनका नाम किड और मैक्रे है। इन्होंने ही एना को किडनैप किया था और इन किडनैपर्स ने ही रॉब की रस्सी को काटकर एलिसन को भी मारने की कोशिश की थी। खैर इसके बाद एलिसन अपने साथियों से मिलती है लेकिन वो नदी के दूसरे साइड होती है जिससे वो एक दूसरे को सुन नहीं सकते थे। यहाँ एलिसन उन्हें बताने की कोशिश करती है कि रॉब मर चुका है और कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो लोग एलिसन की बात को समझ पाते कि तभी वो दोनों किडनैपर्स वहां आ जाते हैं और जेनी को गोली मार देते हैं और वो एना को लेकर नदी में गिर जाती है। यहाँ किडनैपर्स अभी भी उन पर गोलियां चला रहे होते हैं, इसलिए एलिसन उनसे बचने के लिए नदी में कूद जाती है और एना को ढूंढने लगती है। तब एलिसन को एना मिल जाती है और वो उसे बचाकर पानी से बाहर ले आती है, लेकिन किडनैपर्स अभी भी उन पर गोलियां चला रहे थे, इसलिए एलिसन उन गोलियों से बचते हुए एना को भागने का कहती है, जिससे एलिसन दोबारा एना से दूर हो जाती है। यहाँ एड उन किडनैपर्स से बचकर भाग रहा होता है, जिस दौरान उसे एना मिल जाती है और फिर वो दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन तभी किडनैपर एक गोली चला देता है, जिसे सुनकर एना चीखने लगती है और किडनैपर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए एड और एना जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। इस बीच एलिसन एलेक्स से मिलती है, तभी उनके पास एड और एना भी आ जाते हैं। यहाँ एलेक्स बताता है कि वो किडनैपर्स हैं और उन्हें सिर्फ एना चाहिए। तभी एलेक्स के दिमाग में एक प्लान आता है कि वो किडनैपर्स का ध्यान भटकाएगा। तब मौका देखकर एलिसन और एड एना को लेकर भाग जाएंगे। इसके बाद एलेक्स एक बंडल को गोद में उठाकर भागने लगता है, जिससे किडनैपर्स को लगता है कि एलेक्स एना को लेकर भाग रहा है। इस तरह एलेक्स का प्लान काम करता है और वो किडनैपर्स एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं और उसे गोली मारकर मार डालते हैं। दूसरी तरफ एलिसन और एड जल्दी से वहां से भाग जाते हैं, जहां रास्ते में वो तीनों एक चट्टान से नीचे उतरने लगते हैं, जिससे एना को बहुत डर लगता है। तब एलिसन उसे संभालते हुए समझाती है। जब वो नीचे पहुंचते हैं तब एड बताता है कि उसका पैर घायल है। साथ ही वो कहता है कि शायद उन किडनैपर्स ने एना को फिरौती के लिए किडनैप किया है, इसलिए हमें एना को वापस उसी बॉक्स में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि एना के पेरेंट्स ने किडनैपर्स को फिरौती के पैसे दे दिए होंगे। पर एलिसन एड की बात से सहमत नहीं होती और एना की मदद करने का फैसला करती है। तभी हमें पता चलता है कि दोनों किडनैपर्स ने एना के अमीर पिता से फिरौती मांगने के लिए ही उसे किडनैप किया था, लेकिन एना के भाग जाने से उनका पूरा प्लान फेल हो चुका था। पर अभी भी वो फिरौती को लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक किडनैपिंग की थी। इसी दौरान हम डार्को, एंडी और क्रिस नाम के 3 लोगों को देखते हैं जो कि पहाड़ की ओर आ रहे होते हैं। दरअसल ये तीनों एना के खतरनाक और पावरफुल पिता के लिए काम करते हैं और यहाँ एना को सही सलामत वापस लाने के लिए आए होते हैं। दूसरी तरफ एड, एलिसन और एना एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां वो पुलिस स्टेशन में जाकर किडनैपिंग और मर्डर की रिपोर्ट लिखाते हैं, जिस पर पुलिस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, जिससे एड को लगता है कि शायद पुलिस भी किडनैपर्स के साथ मिली हुई है। इसलिए वो एलिसन को यहाँ से बाहर चलने का कहता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस पर एड चाकू से ऑफिसर को धमकाता है। ये देखकर ऑफिसर सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करने लगता है कि तभी अचानक मैक्रे नाम का किडनैपर उस ऑफिसर को शूट करके जान से मार डालता है, जिसके बाद एड, एलिसन और एना वहां से भागने लगते हैं और मैक्रे उन पर गोलियां चलाने लगता है। इसी दौरान डार्को किडनैपर्स के लीडर किड से मिलता है, जहां वो किड को पैसे देने से पहले एना को देखने की डिमांड करता है, जिस पर किड उसे धमकी देता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो एना को मार देगा। दूसरी तरफ मैक्रे एड और एलिसन का पीछा करता है, जिस दौरान क्रिस एड के साथ एना को देख लेता है, इसलिए वो एड को किडनैपर समझकर उसे गोली मार देता है, जिससे एड की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी मैक्रे वहां आता है और क्रिस को शूट करके मार डालता है, पर क्रिस मरने से पहले अपने साथियों को बता देता है कि एना किडनैपर्स के पास नहीं है। ये सुनकर डार्को तुरंत किड पर हमला कर देता है। यहाँ एलिसन और एना भागते भागते एक घर के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ मैक्रे भी आ जाता है, जिसे देखकर एना जल्दी से बेड के नीचे छिप जाती है। तब मैक्रे एलिसन को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो एना की ओर बढ़ने लगता है। पर तभी एलिसन होश में आ जाती है और मैक्रे पर हमला करके उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिससे मैक्रे की मौत
मौत हो जाती है। इसी बीच उस घर में आग लग जाती है, इसलिए एलिसन एना को बचाने के लिए उसे नीचे रखी घास पर फेंक देती है और आग लगने के कारण वो दोबारा बेहोश हो जाती है। पर जैसे उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसे फायर फाइटर्स ने बचा लिया है। अब एलिसन को एक स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जहां एना भी उसके पास होती है। तभी डार्को को भी पता चल जाता है कि एना जिंदा है और सही सलामत है। इधर हम किड को देखते हैं जो पैसे लेकर भाग रहा होता है, पर तभी उसे एंडी पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारता है। इसके बाद एंडी और डार्को उसे जंगल में ले जाते हैं, जहां वो एना के पिता से मिलते हैं और किड को उनके हवाले कर देते हैं, जिस पर एना के पिता अपने आदमियों से किड को टॉर्चर करने का आदेश देते हैं। जिसके बाद वो उसे उसी बॉक्स में डाल देते हैं जिसमें किड ने एना को बंद किया था। यहाँ एना के पिता डार्को और एंडी का शुक्रिया करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।